3,24,000 वर्ष त्रेता के शेष रह गए। जी के यहाँ भगवान का अवतरण हुआ। श्री रामचंद्र जी महाराज ने पहले ही घोषणा की थी, तदनुसार भगवान अपने अंशों के साथ आए। नवमी की तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लो विश्राम। और भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ अयोध्या में मनाई जा रही है। कवि यहाँ तक कहते हैं, हर कोठा ध्वजा पताका एवं बंधन वालों से साजा था। घर घर में चौके पूरी थी, गृह गृह में कलश विराजा था। ऐसी सजावट अयोध्या की भगवान के जन्म महोत्सव के अवसर पर सूर्य वंश के कुल पुरोधा भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण स्वयं बालक राम का दर्शन करने के लिए आए। अयोध्या के आसमान में अपने घोड़ों की राह खींचकर भगवान सूर्य नारायण 1 मास तक के लिए टिक गए। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, 5 दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। श्री राम जी का अवतरण हुए 1 महीना हो गया, 30 दिन का 1 दिन हो गया महाराज। उसके पश्चात भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण वहां से विदा लेते हैं और 30 दिन बीत जाने के पश्चात 11 दिन और बीत गए। 30 दिन का 1 दिन हो गया और 11 दिन बीत गए। आज 12वां दिन है श्री राम के जन्म का। और तब गोस्वामी जी महाराज हमारा ध्यान उस संस्कार की ओर खींच रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों ने 16 संस्कारों की बातें कही। वैसे तो संस्कार 40 भी कहे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 16 संस्कार ही होते हैं, जिनमें 40 सारे संस्कार का समावेश अंतर्भाव हो जाता है। मैं निवेदन करूं, बालक के जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। यह बात अलग है कि आज हमने संस्कारों को भुला दिया। जिन दिनों में इस देश में संस्कार किए जाते थे, उन संस्कारों के कारण ही छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे सपूतों का जन्म हुआ करता था। आज संस्कार विदा हो गए, कुछ संस्कार केवल कहने मात्र के लिए रह गए हैं। मुझे यह बात कहने में कतई संकोच नहीं। बच्चे के जन्म के पहले 3 संस्कार अवश्य में होने चाहिए। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार हो जाने के बाद जब गर्भ की स्थिति का पता चल गया, तब 2 से तीसरे महीने के बीच एक दूसरा संस्कार किया जाता है। उस संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में ही गर्भस्थ भ्रूण के लिंग का निर्धारण होता है। और यहाँ शास्त्र कहते हैं, यदि दंपति को पुत्र चाहिए तो पुंसवन संस्कार करने के पश्चात पुत्र ही होगा, और अगर कन्या चाहिए तो कन्या ही होगी। पुंसवन संस्कार में ही लिंग का हेलो, हाँ सर, प्रणाम सर। ये दुनिया जब बनी, सृष्टि का सृजन हुआ, पृथ्वी के पहले राजा हुए महाराज मनु। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा का व्यक्ति था। उन्होंने विवाह किया, उनके 2 पुत्र भी हुए, ध्रुव और उत्तम। लेकिन छोटा पुत्र
अब तुम विवाह कर लो। मैंने कहा पिताजी मैं विवाह करने के पक्ष में नहीं हूँ। महाराज मनु ने भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया, पितामह आप ही समझा दीजिए। और तब वेदों के अधिक हेलो 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 हेलो। हाँ योगेश भाई कहाँ से यार? अरे शाम को कल्याण करते। भगवान श्री राम स्वयं कुछ लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान राम का नाम अनंत लोगों का कल्याण करते हैं। महाराज जासु नाम सुमरत एक बारा उतर नरभव सिंधु अपारा। तो नाम का बड़ा महत्व है, और जब नाम का बड़ा महत्व है तो नाम सार्थक होना चाहिए। नाम साथ होना चाहिए। आज समाज भाई देता है, पता नहीं कहां कहां से खोद कर नाम निकाल लिए जाते हैं जिनका हमारा कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो नाम इस प्रकार हो जिसका अर्थ निकले, शब्द सार्थक होने चाहिए। अभी इस प्रकरण में हम लोग देखेंगे गुरुदेव वशिष्ठ चारों राजकुमारों का नामकरण किस प्रकार करते हैं। नामकरण के पूर्व कुछ सावधानियां। नामकरण के पूर्व आचार्य का वर्ण करना आवश्यक कहा गया है। यहाँ भी देखें चौपाई में, नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ जी ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलवाया। दोनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। मुनि का तात्पर्य क्या? मुनि किसे कहते हैं? चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है। जिनमें ही है रवि का सब तेज खो गया है। महाराज इसे मुनि नहीं कहते। मन्यते इति मुनि। मननशील प्राणियों को मुनि कहते हैं, चिंतनशील प्राणियों को मुनि कहते हैं। और तब मैं कभी कभी विनोद में कहा करता हूँ, मुनि का उदाहरण देखें। सबके घर में मुनि है, सबके घर में मुनि मिल जाएगा। काकरो घर में छोटे मुनि, काकरो घर में बड़े मुनि, काकरो घर में एक ठन मुनि, और काकरो घर में कई ठन मुनि, और दर्जी के दुकान में सबले ज्यादा मुनि। सुई सब लोग जानते हैं। सुई का पीछे वाला भाग जहाँ हम लोग भागता पिरोते हैं उसे मुनि कहते हैं ना। अगर मुनि ना हो तो धागा पिरोया नहीं जाएगा और कपड़े सिले नहीं जाएंगे। तो मुनि असली काम क्या? दो अलग अलग कपड़े के टुकड़े को जोड़ने का काम मुनि करता है। ठीक इसी तरह संसार में विभिन्न मत मतांतर में बटे हुए लोगों को मानवता के एक सूत्र में बांधने का काम जो लोग करते हैं, मानवता की मुख्य धारा में बिखरे हुए विचार के लोगों को लाने का काम जो लोग करते हैं, ऐसे महामनुष्यों को ही मुनि कहा जाता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ मुनि है और ज्ञानी है। ज्ञान की परिभाषा मानव जी में ज्ञान की अत्यंत सुंदर परिभाषा दी गई। सामान्य तौर पर हम लोग इसे ज्ञान कहते हैं। महाराज वो ज्ञान नहीं है और न वो ज्ञानी। ज्ञान मान जहाँ एको नाही देखी ब्रह्म समान जगमाही, ये ज्ञान की स्थिति है। कण कण में परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो, कण कण में भगवान को देख रहा हो आदमी, ऐसे आदमी को हम ज्ञानी कहेंगे। भले दो चौपाई मानस की आज्ञा हो चलेगा, लेकिन ज्ञानी है मानस। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए आदर के साथ। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया गया, महाराज खुद बुलाने नहीं गए। इस विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं, मुझे वो नहीं कहना है। गुरुदेव को ससम्मान बुलाया गया, गुरुदेव आए।
विधि क्या है, नामकरण के पूर्व सावधानियां क्या है। पहली बात तो ये है कि जो जानकार व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति, नामकरण करने की योग्यता जिसमें है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नामकरण करवाना चाहिए। आचार्य आगे देसी गाय के गोबर से आंगन को लीप देना चाहिए। आचार्य वरण किया जाएगा। कुल देवता और कुल देवी की पूजा पहले की जाएगी और उसके पश्चात दंपति जो है, पति और पत्नी, दोनों आचार्य के सामने बैठेंगे। जिस बालक का नामकरण किया जाना है वह बालक अपनी माँ की गोद में रहेगी और ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि नामकरण संपन्न होते तक बच्चे को रोना नहीं चाहिए। नामकरण संस्कार में बच्चे का रोना अपशकुन माना जाता है। ये पूरी तैयारी हो गई। चक्रवर्ती जी महाराज के राजभवन में गोस्वामी जी महाराज कह भी रहे हैं, करी पूजा भूपति भाखा, धरिय नाम जो मुनि मुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि मुनि राखा। चक्रवर्ती जी ने अनुरोध किया गुरुदेव से, गुरुदेव आप हे मुनि मन में जो गुणकर नाम रखे हैं उसका उद्घोष कर दीजिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन बालकों का नाम गुरुदेव वशिष्ठ अपने आश्रम में नाम रखकर अपने मस्तिष्क में रखे हुए। यहाँ नामकरण केवल उद्घोष किया जाएगा, जैसा कि चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं ना, धरिय नाम जो मुनि मुनि राखा, जो गुण करके आपने रखा है। ये बड़ा ऐसा लगता है हम लोगों की कि नामकरण करना बहुत आसान है। कैलेंडर देखा, पूछ लिया इस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में बालक का जन्म हुआ और निकाल दिए नक्षत्र के कौन से चरण में कौन सा अक्षर बनता है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन नामकरण की श्रेष्ठ विधि यह नहीं है। ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात का नामकरण करना श्रेष्ठ विधि नहीं है, ये दूसरे क्रम की विधि है। सही यह भी है, लेकिन पहली वाली विधि अगर न जम पा रहा हो, पहले विधि से नामकरण संस्कार न हो पा रहा हो, तब दूसरे विकल्प के रूप में कैलेंडर अथवा पंचांग का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर पंचांग जानने वाला भी कोई नहीं है, मान लीजिए, तो नामे नहीं धरने का लेकर के नाम तो रखना पड़ेगा। तब फिर तीसरी विधि वह भी बहुत अच्छा है। यद्यपि आजकल पढ़े लिखे लोग तीसरे और चौथी विधि का तिरस्कार करते हैं, लेकिन भले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग तीसरे और चौथी विधि के अनुसार ही अपने बच्चों का नामकरण करते थे। आइए मैं आऊंगा उस बिंदु पर, समय रहा तो। करी पूजा भूपति भाखा, धरिय नाम जो मुनि मुनि राखा। भौगोलिक स्थिति देखें, अयोध्या के मन में आंगन में चक्रवर्ती जी महाराज बैठे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज के बाएं भाग में महाराज के निकट वट महिषी महारानी कौशल्या बैठी है। कौशल्या जी की गोद में कौशल्या वर्धन बालक, नामकरण तो हुआ नहीं अभी, आगे चलकर राम कहलाएंगे। कौशल्या की गोदी में विराजमान। कौशल्या जी के बाईं ओर आगे मछली रानी माता कैकेयी बैठी हुई है और कैकेयी माता की गोद में श्याम वर्णी उसका बालक विराजमान है। पश्चात आखिरी क्रम में छोटी रानी माता सुमित्रा विराजमान है और माता सुमित्रा के दो बच्चे
सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। यहाँ पर कथा के 2 भाग हैं। पहली कथा में यह कहा गया कि दोनों बच्चे माता सुमित्रा की गोद में ही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है कि जब दोनों बच्चे सुमित्रा माता की गोद में है तो कौन बालक बाईं ओर होगा और कौन बालक दाहिनी ओर होगा? बाईं जंघा और दाहिनी जंघा में दोनों बच्चों को संभालेगी ना माता। तब देखिए 2 बच्चे हैं, 2 में एक बड़ा है एक छोटा है, होगा ही। तब छोटा बच्चा जो है वो हमेशा माँ के दाहिनी ओर होता है, दाहिनी ओर। शास्त्रीय विधि है, माने जौनी जांग में शत्रुघ्न है और तेरी जांग में लखनलाल जी। काबर की जन्म के हिसाब से लक्ष्मण जन है तेन बड़े, शत्रुघ्न छोटे, तो छोटे लड़का जन है तेन जौनी जांग में और बड़े जन है तेन देरी जांग में। एक कथा ये कहती है और दूसरी कथा यहीं पर यह कहती है कि नहीं, सुमित्रा माता की गोद में छोटा बच्चा है। अब बड़ा बच्चा कहाँ है? तो बड़ा बच्चा जो है वो चक्रवर्ती जी की गोद में। एक कथा इसीलिए चक्रवर्ती जी की गोद में है। चक्रवर्ती जी की गोद में रखने का क्या मतलब? इसका कारण यह है कि कुमार लक्ष्मण जो है वो एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं रह सकते। महाराज एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं रह सकते। वो जब ले जन्म धरे है ना, तब से जन्म हुआ, माता ने स्तनपान कराया और कुमार लक्ष्मण रोने लगे। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, नब्ज देखी गई, बीमारी समझ में नहीं आई। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और तब वशिष्ठ जी ने बात समझी और वशिष्ठ जी ने कहा, देखो इस बालक को अलग पालने में मत सुलाना है, रोएगा। दूध पिलाते समय केवल अपनी माँ के पास रहेगा। दुग्ध पान करने के बाद उसी पालने में सुलाओ इसको, जिस पालने में बड़ा बालक राम सो रहा है, तब से महाराज राम के साथ ही रहता। एक जगह कथा में लिखा हुआ है, भगवान राम के बाएं पैर के अंगूठे को वो बालक चूसते रहता था। अब यहाँ चक्रवर्ती जी की गोद में, चक्रवर्ती जी अपनी गोद में लिए हुए हैं लखनलाल जी को। कौशल्या के गोद में भगवान राम है, तो कौशल्या माता की गोद वाला बालक अपना पैर इधर किए हुए और जिधर राम जी का पैर है उसी ओर उस बालक का सिर है, अंगूठे को चूस रहा है। इस तरह तैयारी हुई। ये केवल इसलिए ताकि नामकरण होते तक बालक रोए। आइए, गुरुदेव अब नामकरण तो पहले से कर चुके हैं, केवल घोषणा करनी है। यहाँ पर कौशल्या की गोद में जो बालक विराज रहा है उसका नामकरण गुरुदेव पहले कर रहे हैं। नियम भी बन जो बात है, जो बालक में पहले आया उसका नामकरण पहले होगा। अस्तु गुरुदेव बोले, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कह बसुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा। गुरुदेव ने कहा, सुनो राजन, इस बालक का नाम एक नहीं होगा, इनके अनेक नाम होंगे, अनेक नाम। और वास्तविकता तो ये है, जगत में जितने नाम है ना, जितने, ये सारे नाम भगवान के, जितने अक्षर हैं वो सारे भगवान के नाम हैं। एक प्रकार से वेदों में भी उपनिषदों में भी तो कहा गया ना, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कभी ब्रह्म है कभी ब्रह्म है। यार तो इनके अनेक नाम होंगे और इनके अनुपम, अनेक उपा, अनुपमेय, जिसकी उपमा के साथ नहीं दी जा सकती। हे राजन, मैं नृप
अपनी मति के अनुसार कह रहा हूं। नामकरण करते हुए गुरुदेव ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रैलोक के सुपासी, सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शब्दों के अर्थ बहुत गहरे हैं। आनंद, जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं। राशि कहते हैं भंडार को, आनंद के सागर। अब आनंद शब्द जो है, आनंद किसे कहते हैं? एक आदमी दूसरे आदमी से मिला, पूछा, कहो भाई कैसे? अरे बहुत आनंद में। तो कैसे आया शहर में का? कैसी मायर है उसका, ये ऊपर आनंद है। ठीक है ना? आनंद बहुत गहरा शब्द है। आनंद जीवन में आ गया तो कभी फिर जाता नहीं है महाराज। आनंद के संबंध में उपनिषद एक बात कहते हैं, एक आनंद का अर्थ होगा, एक आनंद का मतलब होगा 11 लाख सुख। 11 लाख सुख बराबर एक आनंद होता है। अब 11 लाख सुख में एक सुख को पकड़े। वास्तव में सुख कहते किसे? क्या हम लोग जिसे सुख कहते हैं उसे शास्त्र सुख निरूपित करते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। एक सुख उसे कहेंगे, उपनिषद की कथा है, सुख उसे कहते हैं एक राजा हो, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य हो, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य कि अपने राज्य को और बढ़ाने की इच्छा न हो।